Okay. Next questions. Seven number questions. In a photoelectric experiment, the stopping potential is 1.5 volt. What is the max kinetic energy? Stopping potential 0 है. Sorry, stopping potential 1.5 volt है. What is the max kinetic energy in a photoelectric experiment? तो photoelectric experiment के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले से. तो ये फोटॉन्स जब किसी कैथोड पे इस तरह से गिरते हैं ना, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है. तो पॉजिटिव पोटेंशियल लगा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सारे इससे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इधर भागना शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ, और ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है और इसमें करंट फ्लो होने लगता है. यहाँ एमीटर लगा रहता है तो इसलिए करंट इसमें शो होने लगता है. अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या मतलब, ये पोटेंशियल जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला पोटेंशियल, इसको चेंज कर देते हैं. इसको चेंज कैसे कर देते हैं? इसको निगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं. इसको निगेटिव पोटेंशियल दे देंगे. जब इसको निगेटिव पोटेंशियल दे देंगे तो ये निगेटिव की तरह बिहेव करने लगेगा, निगेटिव, और इधर से निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या रिपल होने लगेंगे. तो जितने पोटेंशियल पर ये इलेक्ट्रॉन्स रिपल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे नहीं पहुंच पाते, तो वही हो जाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल. और स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल जो सर्किट में करंट को फ्लो होने से बंद कर दे, यानी इलेक्ट्रॉन्स का कनेक्ट होने से बंद कर दे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद कर दे, वो होती है. तो जब मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एन एनोड, मतलब इस एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाए, कम से कम कितना अप्लाई कर दिया जाए, दैट कंप्लीटली स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स, कि कंप्लीटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए. और कंप्लीटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स स्टॉप होने का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले तो, बट ये इस प्लेट पे कनेक्ट ही ना हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, ये रिपल कर जाएंगे, इसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे. तो इस तरह से ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का एग्जाम. तो Vs इज इक्वल टू, मतलब स्टॉपिंग वोल्टेज दिया 1.5 वोल्ट, तो K इज इक्वल टू EVS होता है. K इज इक्वल टू EVS होता है. E का मतलब 1.6 10 पावर माइनस 19 और 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.4 10 पावर माइनस 19, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इतना जूल आ जाएगी, ये जूल आ जाएगी. तो ये हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की ये डिफिनीशन हो गई, और न्यूमेरिकल पूछा सिर्फ इतना ही है आपको, Vs इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट करके K इज इक्वल टू EVS लगा के ये कैलकुलेट करके बस दे देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, अभी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. 8 नंबर, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटीज 5 माइक्रोफैरेड एंड 10 माइक्रोफैरेड रिस्पेक्टिवली. 2 कैपेसिटर है और 2 कैपेसिटर, एक 5 माइक्रोफैरेड का है, दूसरा 10 माइक्रोफैरेड का है, एंड कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट हो रहा है. सीरीज में कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस का जो सीरीज और पैरेलल होता है, और कैपेसिटर का जो सीरीज और पैरेलल होता है वो जस्ट अपोजिट होता है. वहां पे सीरीज है ना, तो सीरीज में हो रहा है ना, तो यहाँ पे वो पैरेलल वाला फार्मूला लग जाएगा. तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट कैपेसिटीज ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड है, C2 10 माइक्रोफैरेड है, CS निकालना है, सीरीज में निकालना है. तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. अगर रेजिस्टेंस होता तो ये पैरेलल का फार्मूला होता. तो C1 के जगह पे 5 रखेंगे तो 1/5 प्लस 1/10, और यहाँ से ये 3/10 हो जाएगा. इन 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो गया, 3/10 हो गया, और ये 1/CS है तो CS इज इक्वल टू 10/3 हो गया. तो 10/3 मतलब 3.33 माइक्रोफैरेड अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर बन गया. तो इस तरह से सेक्शन ए कंप्लीट हुआ इस पॉइंट पे. और सेक्शन ए इसके कंप्लीट होने का मतलब है कि हमने MCQ 10 किया और ये 1 लाइनर का क्वेश्चन 18 किया. 18 मार्क्स का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया. इस तरह से आपको पेपर में देखने को मिलेगा. बस क्वेश्चन बदले रहेंगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट अलग रहेंगे, कुछ इसमें से भी मिल सकता है, जो वीडियो यहाँ बन रही है उसमें से कुछ मिल सकते हैं. तो ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे सेक्शन बी लेके, और वो क्वेश्चन इसी तरह से रहेंगे, बट उनकी डिटेलिंग्स थोड़ा ज्यादा होगी, क्योंकि which questions will be
2 मार्क्स। हर क्वेश्चन कितने का होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो जाहिर सी बात है इससे बड़ा होगा। वैसे भी हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स के मटेरियल्स दे ही दे रहे हैं ताकि कि जरूरत पड़े तो उसको वहां पे भी यूज कर लें। अभी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा, थोड़ा आगे पीछे करके आएगा, उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो इस तरह से ये सेक्शन ही कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसको बार बार देखने की कोशिश करते रहिए। बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें सेट होंगी और एग्जाम में इजिली लिख सकते हैं आपको। तो थैंक यू।